Hello guys, once again welcome back to our spoken English learner channel. Now we are going to continue our old videos of the translation of Hindi to English with new concept. जब किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, या है, ये है ऐसे वर्ड्स आते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। आगे आप इसका एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हमने आपके लिए अच्छे से अच्छा सेंटेंस लाने की यहाँ पे कोशिश की है, सो जस्ट ट्राई इट। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हैवी सेंटेंस को लिया है, मीन्स लार्ज सेंटेंस को, ताकि आपको सेंटेंस बनाना भी सिखा सके। सो आप खुद से इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में दिया है वर्ड यूज़ हो रहा है, तो हम डायरेक्ट माइंड भी सेटअप कर लेंगे कि इसमें हैज़ यूज़ होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो वर्ब तो हमने यूज़ कर लिया, हेल्पिंग वर्ब भी मिल गया। अब देखेंगे पहले देखते हुए तक कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए। सो इन द व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग केसेस ऑफ जम्मू कश्मीर ने, सब्जेक्ट के बाद ने आ रहा है, हिंदी में डायरेक्ट उसको सब्जेक्ट पुट कर दो, मीन्स कर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हैज़ क्लोज्ड। फिर उसके बाद अब सेंटेंस के लास्ट से देखते हैं, जैसे बंद कर दिया है हम वर्ब में कह चुके हैं। अब 31 मई को लिखेंगे, बट यहाँ पर हम 31 मई को नहीं लिख सकते, क्योंकि जब भी टाइम, मंथ, ईयर की बात करते हैं तो उसको हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही शो किया जाता है। सो उसको स्किप करके हम उसके आगे का देखते हैं। शैक्षणिक संस्थानों को सभी, सो ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द स्टेट। अब ऐड करेंगे डे को। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें है, अगर किसी भी सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे आ जाते हैं तो वो आप तो जानते ही होंगे, वो फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। बट हम यहाँ पैसिव टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। जस्ट मिस कुछ वर्ड्स इसमें ऐड हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा, बट इसमें सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट यूज़ होता है एंड वर्ब ओनली थर्ड फॉर्म में होता है as given here. So let's see on the example. नए प्रतिबंधों को देखते हुए राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थान बंद रहेंगे। यहाँ बंद रहेंगे दुकान, ये बता रहा है। कौन करेगा बंद ये नहीं बता रहा है, मीन्स सब्जेक्ट इसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं। मीन्स अगर कोई काम कोई कर नहीं रहा है बल्कि करवाया जा रहा है, तो इस कंडीशन में पैसिव वॉइस का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं नए प्रतिबंधों को देखते हुए। सो इन द व्यू ऑफ द न्यू रेस्ट्रिक्शंस, राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, ऑल द स्कूल्स एंड कॉलेजेस विल बी क्लोज्ड। यहाँ पे हो सकता है या फिर विल रिमेन क्लोज्ड, सेम है। रिमेन का भी यूज़ कर सकते हैं। रिमेन का यूज़ तब करते हैं जब वो बंद करेंगे, ये बता रहा है, मीन्स अभी तक बंद है वो, जो चल रहा है प्रेजेंट में भी। सो यहाँ रिमेन का यूज़ किए हैं इस कंडीशन में। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जब सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, गया था, गए थे वर्ड आ रहा है गया के बाद, तो पास्ट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर का यूज़ किए हैं, जिसका स्ट्रक्चर गिवन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। राज्य सरकार की बैठक की अध्यक्षता के बाद राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया था लास्ट में आ रहा है, माइंड पे सेटअप हो जाना चाहिए कि यहाँ पे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, जो कि यहाँ पे हुआ है, हैड प्लस क्लोज्ड। देन अब सर्च करते हैं कि वर्ब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट बंद कर दिया था, किसने किया था? राज्य ने किया था। राज्य सरकार की बैठक की अध्यक्षता के बाद राज्य ने वर्ड यूज़ हो रहा है, उसके पहले वाला सब्जेक्ट है। सो द स्टेट हैड क्लोज्ड ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बंद कर दिया था कि जस्ट इधर जाएंगे, शैक्षणिक संस्थानों को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अध्यक्षता के बाद, आफ्टर प्रिसाइडिंग ओवर, बैठक ख़त्म हो जाने को बोलते हैं प्रिसाइडिंग ओवर अ मीटिंग ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट दिया है। अब नेक्स्ट है पास्ट टेंस, जिसके वर्ड में लास्ट में आ रहा है गया, गई, गए। यहाँ पे हैव का यूज़ नहीं हो रहा है, ना ही था का यूज़ हो रहा है ना, देखिएगा एक्टिव वॉइस में।
बट इन केस ऑफ पेसिव वॉइस में किया गया, की गई मीन्स ये कार्य हुआ है बट वो किसी के द्वारा किया गया है, कौन किया है इसका नाम नहीं लिया गया है। ठीक, तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस में। हम नीचे का सेंटेंस का स्ट्रक्चर को बताए हैं, ऑब्जेक्ट वाज वर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं इसे, आपको इजली क्लियर हो जाएगा ये। सो दरअसल विभिन्न स्कूलों के शिक्षक और छात्र कोरोना से संक्रमित पाए गए। लास्ट में ए आ गया, दरअसल को बोलते हैं एक्चुअली। लास्ट में ए आ गया में समझ जाना ये किस फॉर्म में आएगा, पास्ट के फॉर्म में आएगा, पर ये एक्टिव है कि पैसिव ये तो आपको सेंटेंस पढ़कर ही समझ आएगा कि। सो माइंड में हमने सेटअप कर लिया है कि यहाँ पे लास्ट में ए वर्ड यूज़ हो रहा है, मीन्स यहाँ पे वर या फिर वाज आएगा और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज़ फाउंड। अब ये कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं बोल रहे हैं, मीन्स पैसिव वॉइस है। इसमें ये नहीं बताया है कि इस रिपोर्टर ने पाया है, पाए गए हैं बोल रहे हैं। सो दरअसल को बोलते हैं एक्चुअली। द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस स्कूल्स वर फाउंड, पाए गए हैं, क्या पाए गए हैं, संक्रमित पाए गए हैं, किससे, कोरोना से। सो टू बी इन्फेक्टेड विथ कोरोना। सब्जेक्ट विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव फॉर्म तो आप पहले सेंटेंस में ही इसका देख सकते हैं, जिसमें विल के साथ बी एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हो चुका है और सब्जेक्ट के प्लेस में ओनली ऑब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट हो। छत्तीसगढ़ में 16 मई तक लगेगा लॉकडाउन, नहीं खुलेंगी दुकानें। सीजी विल बी क्लोज्ड, विल का यूज़ किए हैं, बी होगा, पैसिव फॉर्म है क्लोज्ड टिल 16 मई। शॉप्स विल नॉट ओपन, सिंपल है। सो थैंक्स टू गाइस टू वॉचिंग अस एंड कीप प्रैक्टिसिंग टेक।